क्या आप जानते हैं कि भारत, जो सोने के मामले में दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है, ने हाल ही में 214 टन सोने को विदेशी बैंकों से भारत वापस मंगवाया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक ऐसा देश जिसके पास पहले से ही इतनी बड़ी सोने की संचित राशि है, उसे यह कदम क्यों उठाना पड़ा, और अफ्रीका का इससे क्या संबंध है, जहां सोने की खदानों की भरमार है। क्यों यह जरूरी है समझना कि सोने के व्यापार के पीछे छिपे मार्ग क्या हैं? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब देने जा रहे हैं, तो बने रहिए। भारत का सोने के प्रति प्यार कोई नया नहीं है। चाहे शादी हो, त्योहार हो या फिर निवेश, सोने का भारतीय समाज में खास स्थान है। लेकिन इस प्यार के पीछे एक रहस्य भी छिपा हुआ है। भारत ने हाल ही में अपने बड़े हिस्से का सोना विदेशी बैंकों, खासकर बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस मंगवाया है। कुल मिलाकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 214 टन सोने को भारत में वापस मंगवाया है, और यह कदम वैश्विक स्तर पर कई सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन भारत, जो पहले से ही एक बड़ा सोने का उपभोक्ता है, ऐसा कदम क्यों उठा रहा है? इसका उत्तर वैश्विक राजनीति और अर्थशास्त्र में है। जैसे जैसे वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं और वित्तीय प्रणाली में उतार चढ़ाव बढ़ रहे हैं, भारत ने यह समझा कि इसे अपने सोने पर पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता है। विदेशी बैंकों में रखे गए सोने की सुरक्षा अब खतरे में पड़ने लगी है, और इसे भारत की सीमा में सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अब अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका, जो दुनिया के कुछ सबसे बड़े सोने उत्पादक देशों का घर है, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सोने का स्रोत है। देशों जैसे घाना, दक्षिण अफ्रीका और माली ने सोने के निर्यात के माध्यम से भारत के साथ एक गहरे संबंध बनाए हैं। लेकिन यह सिर्फ सोने के व्यापार तक सीमित नहीं है। अफ्रीका में सोने की तस्करी और अवैध व्यापार ने इस व्यापार को और भी जटिल बना दिया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और विस्तार से जानते हैं कि भारत ने यह कदम क्यों उठाया, अफ्रीका का इसमें क्या रोल है, और यह वैश्विक सोने के बाजार के लिए क्या मायने रखता है। तो बने रहिए हमारे साथ। भारत के 214 टन सोने को वापस मंगवाने का फैसला केवल एक वित्तीय निर्णय नहीं है, यह एक रणनीतिक निर्णय है। पहले यह सोना विदेशी बैंकों में रखा जाता था, यह मानकर कि इन बैंकों द्वारा इसे सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वैश्विक तनाव बढ़े हैं और वित्तीय प्रणालियां अस्थिर हो रही हैं, भारत ने यह समझा कि वह अब अपने सोने को विदेशी बैंकों में नहीं रख सकता। सोने को भारत वापस लाकर भारत यह सुनिश्चित कर रहा है कि उसके पास अपने सबसे मूल्यवान संसाधन पर पूरा नियंत्रण हो, जो उसे बाहरी दबावों से सुरक्षित रखेगा। अब इस निर्णय के व्यापक प्रभावों पर विचार करें। भारत के सोने के आयात विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों में सोने की बढ़ती मांग के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। 2024 में भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का आयात किया, लगभग 700 मीट्रिक टन। लेकिन इस आंकड़े को और महत्वपूर्ण बनाने वाली बात यह है कि इस सोने का एक बड़ा हिस्सा अफ्रीकी देशों से आता है, जो वैश्विक सोने के व्यापार में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अफ्रीका, जिसके पास विशाल सोने के संसाधन हैं, भारत के लिए एक प्रमुख सोने का स्रोत बन चुका है। घाना, दक्षिण अफ्रीका और माली जैसे देशों ने भारत के साथ सोने के व्यापार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उदाहरण के लिए घाना ने 2024 में लगभग 4.2 मिलियन औंस सोने का उत्पादन किया, और इसका अधिकांश भाग भारतीय बाजार में पहुंचा। दक्षिण अफ्रीका भी एक बड़ा आपूर्तिकर्ता है, हालांकि उसकी उत्पादन क्षमता हाल के वर्षों में घट गई है। लेकिन भारत और अफ्रीका के सोने के व्यापार का संबंध केवल निर्यात तक सीमित नहीं है। दरअसल अफ्रीका के सोने के बाजार में तस्करी, अवैध व्यापार और भ्रष्टाचार का भारी प्रभाव पड़ा है। यह अनुमान है कि अफ्रीका में उत्पन्न होने वाले लगभग 22% से 41% सोने की तस्करी की जाती है, जो भारत, दुबई और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में पहुंचता है। यह अवैध व्यापार न केवल अफ्रीका के संसाधनों के सही तरीके से लाभ उठाने में बाधक है, बल्कि भारत के लिए भी यह एक जटिल मामला बन जाता है, क्योंकि यह सोने के असली स्रोत का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। जबकि भारत और अफ्रीकी देशों के बीच आधिकारिक व्यापार नियंत्रित और निगरानी में है, फिर भी छायापथ पर चलने वाला बाजार एक बड़ी समस्या है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य
DRC जैसे देशों में सोने की खदानों पर सशस्त्र समूहों का कब्जा है और खनिकों को मजबूरी में काम करने पर मजबूर किया जाता है। यह स्थिति सोने के स्रोतों को ट्रैक करने और यह सुनिश्चित करने में कठिनाई पैदा करती है कि यह सोना नैतिक तरीके से प्राप्त किया गया है। फिर भी भारत की सोने की मांग बढ़ रही है और यह सांस्कृतिक और निवेश कारणों से है। अफ्रीका से तस्करी के रास्ते भारत में पहुंचने वाला सोना एक नकारात्मक वास्तविकता बन चुका है, लेकिन यह भी इस बात की याद दिलाता है कि वैश्विक व्यापार कितना जटिल और अक्सर अप्रकट होता है। इन चुनौतियों का सामना करते हुए भारत ने सोने के आयात को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सोने के आयात पर उच्च कर और शुल्क लगाए हैं कि केवल कानूनी तरीके से प्राप्त सोना ही देश में आए। ये कदम अवैध व्यापार से भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के उद्देश्य से हैं। लेकिन अब फिर से मुख्य प्रश्न पर लौटें, भारत ने यह कदम क्यों उठाया? इसका उत्तर देश की बढ़ती वित्तीय सुरक्षा चिंताओं में है। जैसे जैसे वैश्विक बाजार अस्थिर हो रहे हैं और प्रमुख शक्तियों के बीच तनाव बढ़ रहा है, भारत ने यह समझा कि वह अपने सोने को सुरक्षित रखने के लिए इसे वापस अपने देश में लाने का सबसे सही तरीका है। सोने को अपने पास रखने से भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी संपत्ति बाहरी खतरों से सुरक्षित रहे। सोने की वापसी का कदम भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। सोना, जो सबसे स्थिर संपत्तियों में से एक है, मुद्रास्फीति के खिलाफ एक बचाव के रूप में काम करता है और संकट के समय में मूल्य का भंडारण करता है। जब भारत अपने सोने के भंडार को देश में वापस रखता है, तो यह अपने अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचा सकता है और सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी संपत्ति उसके नियंत्रण में रहे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यह स्पष्ट है कि सोना भारत के वित्तीय भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। अफ्रीका से भारत की ओर होने वाला सोने का व्यापार केवल एक मूल्यवान धातु का लेन देन नहीं है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक शक्ति के संतुलन की बात है। तो इसका सामान्य भारतीय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह इस बात को समझने की अहमियत को दर्शाता है कि वैश्विक सोने का व्यापार और वह हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालता है। चाहे आप निवेशक हों, उपभोक्ता हों या फिर सिर्फ भारत के भविष्य में रुचि रखने वाले व्यक्ति हों, यह जानना जरूरी है कि सोने के बारे में ये बदलाव क्या दर्शाते हैं। भारत के सोने से संबंधित निर्णय, चाहे वह वापसी हो या आयात, आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक दिशा तय करेंगे। तो यह याद रखें कि भारत का सोना वापस मंगवाने का कदम सिर्फ वित्तीय रणनीति से अधिक है। यह संप्रभुता, सुरक्षा और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। भारत अपने सोने के भंडार पर नियंत्रण लेकर यह दिखा रहा है कि वह अपनी भविष्यवाणी और समृद्धि के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपकी क्या राय है? कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।